अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। आपकी दीदी की हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा और आप नमाज भी लाजमी पढ़ा करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी खूबसूरत सी कहानी की तरफ। एक खूबसूरत गाँव में एक खूबसूरत सा मंज़र था। बारिश में चटनी वाले समोसे। बरसात का मौसम बना देखकर राजू जल्दी जल्दी समोसे की रेडी लगा रहा था। इससे पहले कि मौसम काला कर दे और आंधी बारिश आ जाए और लोग इधर उधर अपने घरों को भागने लगे। वक्त से पहले ठेला तैयार करके निकल जाता हूँ। ठेले पर प्लास्टिक चढ़ा कर वो मकान के अंदर आता है। मकान की चिड़ सालों पुरानी बनी हुई ही है। छत दीवार की हालत बिल्कुल कच्ची ही और कमज़ोर है, यानी छत टपक रहा है। मिट्टी के चूल्हे पर गरीब बहू सूतिया समोसे तल रही है। शांति, जल्दी करो, समोसे जल्दी लगाओ, बारिश आने वाली है, लेके जाऊँ। सुनुतिया भाभी, माँ और मैंने सारे समोसे के अंदर आलू का मसाला भर दिया है, आप तल दीजिए। अच्छा बेटा, मैं अभी तलती हूँ। अभी परात में काफ़ी मैदा बचा है। फ़ौरन बाकी बचा उबला आलू का छिलका उतार के और धनिया, हरी मिर्च और दीगर मसाले डाल के इसका पेस्ट बनाओ। इतने में 20-10 समोसे और निकल जाएंगे। माँ, रहने दो, इतने समोसे काफ़ी रहेंगे, वैसे भी मौसम ख़राब हो चुका है। बारिश में इतने समोसे की बिक्री निकल जाए वही बहुत है। ऐसा बोलते हुए गरीब राजू के चेहरे पर दुख का भाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो जल्दी जल्दी से रेडी पर समोसे, गैस, चूल्हा, कढ़ाई रख देता है। तभी मकान में से दोनों बच्चे रिंगी, राजू, तड़पार और चटनी इतने में दोनों बच्चे रिंगी और राजू रिंगी और जिया तरपाल और चटनी देने आते हैं। पापा पापा, आपने तरपाल घर के अंदर भूल गए थे। बारिश होती है तो आप अपने रेड़ी के ऊपर, ढाबे के ऊपर डाल दीजिए करेगा। मेरी शहज़ादी, मेरी राज दुलारी, मेरी रानी बेटी पापा की छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखती है। तुम तो खाली रंगी दीदी को प्यार करते हो। अब ये चटनी अंदर भूल गए थे। अगर अभी मैं लाकर ना देती तो बगैर चटनी के समोसे कोई नहीं खाता। हाँ मेरा राजू रानी बेटी, देखो तो कैसे गुस्से में गोल गप्पे जैसी मुंह बना रखा है। मेरा बेटा मेरा समोसा खाएगा। हाँ ये लो। थैंक यू पापा। अब देखना मैं रंगी दीदी को कैसे चढ़ाकर बड़े मज़े से चटनी से समोसे खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना। अब जाओ। तू ही वैसे बड़ा दर्द करता है अपने बहन को, बहुत तमाता है उसे। और हाँ, सारे समोसे ना खा जाइए, अपनी बहन को भी देना वरना पेट में दर्द पड़ जाएगा। अच्छा सूतिया, मैं चलता हूँ, गाहक इंतज़ार कर रहे होंगे। थोड़ी देर में राजू समोसे का ठेला लेकर बाज़ार में आ जाता है। जहाँ बरसात के सुहाने मौसम में बाज़ार में काफ़ी चहल पहल थी। खा लो बिटिया, गरम गरम करारे करारे खस्ता समोसे, 5 का 1, 10 में 2, खाओ 10 में सस्ता नाश्ता लो। आ जाओ, ले लो समोसे, इंजॉय करो मौसम को, बारिश आने वाली है, मीना भीग जाएगा, आ जाओ समोसे ले लो। ऐसे ही राजू आवाज़ें निकालता रहता है और लोगों को बुलाता रहता है। राजू की लुभावनी मिठास भरी आवाज़ और समोसे का सस्ता रेट सुनकर देखते ही देखते गाहक इसकी रेडी के आगे भीड़ जमा कर लेते हैं, क्योंकि वो मार्केट में सबसे ज़्यादा सस्ता समोसा देता था और समोसे की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी। यही तरह तरह के वाक़यात चलते रहते हैं। स्वीत्या के चटपटे समोसों की धूम मच गई। नथुलाल के रेस्टोरेंट भांडा फूट गया। नथुलाल राजू की समोसे के ठेले के सामने अपना ठेला लगा देता है और वो इसको टीज़ करना, इसको तंग करना शुरू कर देता है। वो जेलस होता है कि ग्राहक सारे राजू के पास क्यों आते हैं, नथुलाल के पास क्यों नहीं आते। हालांकि नथुलाल ने इतनी बड़ी रेड़ी बनाई हुई है और उसके पीछे उसकी दुकान भी है जहाँ पर वो बिठाकर लोगों को समोसे देता है, उनको बिठा के सर्व करता है। लेकिन राजू के पास कोई बैठने की सर्विस भी नहीं है। लोग फिर भी उसकी दुकान पे आते हैं। यही देखकर नथुलाल गुस्से में लाल पीता होता रहता है और हसरत का शिकार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजू की बीवी सुनीता चटपटे समोसे बना बनाकर राजू के कारोबार को 4 चांद लगाती रहती है। ये देखते ही देखते राजू के समोसे पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। फिर इतना ये लोग मुनाफा कमा लेते हैं जिससे ये अपनी एक दुकान ख़रीद लेते हैं समोसों की, और बड़ी दुकान ख़रीद लेते हैं। इसमें वो सर्विस देते हैं समोसों की।
और उसके बाद इनकी ये दुकान भी खूब चलती है। उसके बाद ये रेस्टोरेंट बनाते हैं और इनका ये रेस्टोरेंट पूरे नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ होता है और उसकी बहुत धूम होती है। नथुलाल दूसरी तरफ उसी ठेले पर रह जाता है। वो क्योंकि हसद करता था, उसकी नीयत बुरी थी और बुरी नीयत की मार तो लाजमी पड़ती है। और नथुलाल की फ़ूड की क्वालिटी भी डाउन थी। नथुलाल के रेस्टोरेंट का भांडा फूट गया और आखिरकार सुनीता की मेहनत और लगन ने इससे अपना छोटा सा कारोबार कामयाबी के साथ चलाया। बारिश में चटपटे समोसे बेचने वाले गरीब बहू की मेहनत, हिम्मत और हौसले की एक कहानी एक मिसाल बन गई। और इसके बच्चे भी राजू ने और सनीता ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और अच्छे लाइफस्टाइल अपनाई और यहीं पर इस कहानी का इख्तिताम हुआ। नतीजा यही है कि इंसान को हिम्मत, हौसला और अल्लाह की मदद पे यकीन करनी चाहिए और दिन रात मेहनत करनी चाहिए।